Hello student, welcome back to the new session of limit chapter. So previously we have discussed a lot of things in the limit chapter. Today we are going to start from where we have left in the previous sessions. So let's start without wasting much time. And yes, okay. The value of k if this equal to this. ध्यान से देखो इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली अगर आप ध्यान से देखो तो इसका लिमिट हम निकाल लेंगे. हमें पता है कि ऊपर और नीचे एग्जैक्ट फॉर्मेट है. फॉर्मेट ये था x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन. अगर आपको मिल जाता है तो यू जस्ट हैव टू डू n a पावर n माइनस वन. ये वाला होता था. तो इसको तो मैं देख के बता दूंगा कि n की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, n माइनस वन. जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हिल रहा है ये. यस, n माइनस वन जो भी हो डजंट मैटर. वैसे 3 आएगा बट आंसर 4 आएगा. तो ये जो इधर है इसका आंसर तो 4 आ रहा है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर थिंग कि राइट हैंड साइड में हो क्या रहेगा. अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, दिस इज नथिंग बट k रहेगा आपका a, और आपको ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर द फर्स्ट न्यूमरेटर के लिए भी आप x माइनस के से डिवाइड करोगे और इसके लिए भी x माइनस के से, तो वो तो वैसे कंपनसेट हो जाएगा. तो थोड़ा सा फास्टली सॉल्व कर रहा हूं. ऊपर वाले की वजह से आंसर आएगा 3 इंटू a यानी कि k की पावर 2, और नीचे वाले के लिए आपका आंसर आएगा व्हाट इज दैट n यानी कि 2 और a इज k और पावर n माइनस वन, n यानी कि 1 पावर 1. तो ये k से k यहाँ पर हो जाएगा 3/2. k की वैल्यू आपको 4 मिल रही है तो कुल मिला के k की वैल्यू 8/3 मिल जाएगी. ऑप्शन नंबर आगे वाला सही होगा कोई. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 और व्हाटएवर दैट इज फॉलो अप. सो दिस यू कैन सी द written solution. I just repeat again and माइक कम कर रहा है ना. हाँ ठीक है. तो यहाँ पर भी आप आंसर चेक करोगे तो आपको 8/3 मिलेगा. इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 डिवाइडेड बाय x प्लस a इज इक्वल टू 9. देन विच. ध्यान रखना, हमेशा फॉर्मेट को ध्यान रखना. आई डू रिपीट, हमेशा फॉर्मेट को ध्यान रखना. फॉर्मेट इज ऑलवेज इज लाइक दैट कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. ध्यान देना यहाँ प्लस है तो फिर भी क्या हुआ, मैं इसको क्या बना नहीं सकता x की पावर 9 माइनस ऑफ माइनस a की पावर 9, क्योंकि अच्छी बात ये है कि ऑड में है तो मैं ऐसा कुछ ले सकता हूं इसको. अब ये जो पर्टिकुलर इसके अंदर बैठा है वो मेरा a है. ध्यान दो, हमारा इसका आंसर क्या आता है n a की पावर n माइनस वन. ये तो हम पर्टिकुलरली यहाँ x और a जिसको माना है, बट इसको समझने का मतलब ये होता है कि जो यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ माइनस a बैठा हुआ. बहुत बढ़िया. x इसको भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि पावर 1 ही है, वो भी ऑड है तो x माइनस माइनस है. तो कंपलसरी हो गया, यहाँ प्लस बन रहा है यहाँ प्लस बन रहा है. तो हमने कुछ ऐसे वायलेशन नहीं किया है, चीजों का जैसा है वैसे ही प्रेजेंट किया है. बट अब ये क्या हो गया, इसको और इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अंदर बैठा हुआ वो मेरा a होगा. पावर 9 है, 9 की पावर माइनस a की पावर 1 कम जो कि 8. तो अब ये पावर 9 की पावर a की पावर 8 हो जाएगा. a इन्होंने बोला है कि a क्या बोला है, बस a तो कुछ बोला नहीं, की वैल्यू दी. अच्छा, इसमें यहाँ पर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है. 9 से 9 कट जाएगा, a की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, a की वैल्यू 1 आ जाएगी. 9 से 9 कट जाएगा, कुछ और मिस्टेक किया हमने, इसको 9 लिया है, यहाँ 9 आंसर आ जाएगा. एग्जैक्टली आंसर 1 आ जाएगा आपका. बट यहाँ से अगर हम देखें अगर a की पावर 8 इक्वल टू 1 आ रहा है तो आंसर a इक्वल टू माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा. थर्ड ऑप्शन इज मच करेक्ट. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज अगर हाँ ऑब्वियसली अगर 1 2 दोनों दिए होते तो यहाँ बोथ करके भी दिया होता ऑब्वियसली. बट हाँ ऑप्शन नंबर 3 है तो दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे. इस तरीके से आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा. तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो a की पावर 8, इसकी वजह से a इक्वल टू प्लस माइनस वन बोथ सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको. आंसर इज दिस. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं आगे इसी चैप्टर में बढ़ते हुए. व्हेन x की पावर x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इन दिस केस एक्सप्रेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ 1/x and then after removing indeterminate form if it is they are replaced by x. ठीक है, बोल क्या रहा है, देखो x की पावर इन्फिनिटी को चीजें टेंड करेंगी. उसकी वजह से हुआ क्या, हमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. हमें फंक्शन को 1/x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी लेके 0 बन जाएगा और चीजें रिमूव होगी, हमारा काम बनेगा. क्वेश्चन समझ आएगा आपको. पहला ही क्वेश्चन देखते हैं. पहली बात तो ये 15 यहाँ अवेलेबल नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है. अगर आप यहाँ देखो जब x इक्वल टू इन्फिनिटी देते हैं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. तो फॉर्मेट तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बट हमने क्या देखा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम जो पावर है मैक्सिमम इसको रिप्लेस करेंगे. तो x की पावर x स्क्वायर से ऊपर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/3x और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर से डिवाइड करने 3 + 4/x स्क्वायर. अब जब मैं x टेंड टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ, ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो आंसर 2/3 आ रहा है. तो बड़े सिंपल से एक्सप्रेशन होते हैं ये, बड़े प्यारे से एक्सप्रेशन होते हैं. तो आंसर मेरा आ जाएगा 2. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर. सॉल्यूशन देख सकते हो, बड़ा इजी सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, प्री रिटन पार्ट है. आपको अगर कभी इसका हेल्प लेना हो तो आप देख सकते हो. प्री रिटन मतलब पहले से मैंने टाइप करके लिखा हुआ है सॉल्यूशन, वो भी मैं लिखता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी और से लिखवाया गया कुछ और है. इट्स एवरीथिंग रिटन बाय मी, एवरी थिंग. सो दैट्स आल्सो मी. बट हो सकता है कई बार एग्जाम में या फिर जब पहले मैंने सॉल्व करके जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो, और जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो अलग अलग अप्रोच से सॉल्व हो जाए. दैट्स लाइक मल्टीपल अप्रोच, बट जनरली ठीक है आपको
दो तरीके और मिल जाएंगे सॉल्व करने के, दैट्स अ बेटर थिंग। यहाँ पर भी 16 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं है क्या द वैल्यू ऑफ दिस थ्योरी ऑर्डर पार्ट। तो इसमें कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो थोड़ा सा बस ये चीजों को और एक्सप्लेन और शार्प करने के लिए, a प्लस बी बाई एक्स यहाँ मिलेगा, यहाँ c बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आप समझ भी गए होगे, यहाँ d मिलेगा, यहाँ e बाई एक्स मिलेगा, यहाँ f बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करने को भी आ रही है कि जो हमारे पास अगर पावर सेम होती है, जैसे ऊपर नीचे अगर पावर देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर थी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर थी, तो उन्हीं का रेशियो ले रखा है, तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, एवरीथिंग इज 0, सो आंसर इज a by d only, दैट्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडे सेशन। मेरे को नहीं पता 5 6 10 मिनट जितना का सेशन हुआ है, बट यस कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, वी विल वेरी सून मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।